अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे आई नोड्यूल के बारे में। ये आई नोड्यूल्स क्यों बनते हैं? देखिए, आंख की जो ऊपर वाली पलकें हैं, इनमें अक्सर यंग लड़के लड़कियों में भी और ओल्ड एज में भी कुछ नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये नोड्यूल्स क्या होते हैं? आंख के अपर लिड में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड ग्लैंड मिबोमियन ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ये मिबोमियन ग्लैंड्स स्क्रीशंस वाले ग्लैंड्स होते हैं, और अगर इनमें स्क्रीशंस ब्लॉक हो जाएं और बार बार एलर्जी रहे आपको आंखों के अंदर, तो यहाँ पे एक दाना सा बन जाता है जो कि एलिवेटेड सा उभरा हुआ आपको दिखाई देता है, जिसको हम क्लेजियन का नाम देते हैं। क्लेजियन नोड्यूल एक ऐसा दाना है जो कि आई ड्रॉप से खत्म नहीं होता। मोस्टली देखा गया है कि इसका साइज तो श्रिंक करता है, ये छोटा हो जाता है, लेकिन आंख का नोड्यूल या आईलिड का नोड्यूल, जिसको हम क्लेजियन कहते हैं, ये कभी भी आई ड्रॉप से खत्म टोटली नहीं होता। हमें अल्टीमेटली इस नोड्यूल के अंदर एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, एक दवाई लगानी पड़ती है जिसको हम स्टीरॉयड कहते हैं। देखा गया है काफी सारे पेशेंट्स के अंदर स्टीरॉयड दवाई लगाने के बाद ये नोड्यूल खत्म हो गया, और इस नोड्यूल के खत्म होने के बाद इसकी रिकरेंस या दोबारा आने का जो चांसेस हैं वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। कुछ पेशेंट्स में इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि हमें इसमें कट देकर इसको क्लीन अप करना पड़ता है, एंड देन वी क्लीन अप द नोड्यूल। हम उसमें दोबारा से स्टीरॉयड का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं कि आपके जो डिफरेंट सेल्स इसमें रह जाते हैं कई दफ़ा क्लेजियन के, वो रिमूव हो जाएं। देखिए, क्लेजियन करवाना, ऑपरेट या इसको रिमूव करवाना इंजेक्शन की मदद से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये बार बार होने की वजह से या इसमें रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से इसको अगर हम लेट रिमूव करें तो फिर हमें इसका बायोप्सी टेस्ट भी करवाना पड़ता है। बायोप्सी टेस्ट से हमें देखना पड़ता है कि कोई ग्लैंड्स में कोई और एनॉमली या कोई और एबनॉर्मेलिटी तो नहीं डेवलप हो रही, जिसकी वजह से ये क्लेजियन जो है वो इसका साइज बड़ा हो रहा है या ये बार बार इस पेशेंट में आ रहा है। तो वो एक आपको कह लें कि परेशान करने वाला एक एलिमेंट है कि हम इसकी बायोप्सी करवा रहे हैं। मोस्टली बायोप्सी बिल्कुल भी नहीं करवाते। आप कोशिश करें कि इसको टाइमली रिमूव करवा लें। रिमूवल के दो ही तरीके हैं। वर्टिकल इंसिजन देते हैं हम इसके अंदर वाली साइड से, स्किन को कुछ भी नहीं होता, आउटर स्किन सरफेस को हम बिल्कुल टच नहीं करते, हम अंदर वाली साइड से इसको लिड को इवर्ट कर कर एक वर्टिकल इंसिजन देते हैं और उससे इसको क्लीन अप करते हैं। सेकेंडली, हम एक इंजेक्शन देते हैं जो वो भी अंदर की तरफ जाता है, कोर में जाता है, और आपका नोड्यूल बिल्कुल 1 to 2 वीक्स में एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अगर आप कट दे के करवाएंगे, अगर आप इंसिजन दे के करवाएंगे अंदर वाली साइड से, तो आपका नोड्यूल 24 घंटे में खत्म हो जाता है। 24 to 46 आवर्स में इसकी बिल्कुल जो एक इसका बम्प बना होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो आपने इसको टाइमली चेक करवाना है ताकि आप बायोप्सी वाली स्टेज पर ना जाएं, बल्कि उससे पहले ही इस नोड्यूल को रिमूव करवाएं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इसका ट्रीटमेंट आई ड्रॉप्स बिल्कुल भी नहीं है, ये आई ड्रॉप से खत्म नहीं होता। इसके लिए आपको या तो एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है या फिर आपको सर्जिकली इसको इंसिजन देकर रिमूव करवाना पड़ता है। तो उम्मीद है इस नोड्यूल की सिविरिटी का आपको पता लगा होगा और आप इससे प्रॉपरली एग्जामिन करवा कर इसको रिमूव करवाने में आपकी मदद देंगे। थैंक यू वेरी मच।